नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुधा स्टोरियन मोटिवेशनल स्पीकर और इस मोटिवेशनल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपने लक्ष्य को धैर्य से कैसे पाना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप यह सोचेंगे कि एक दिन किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारी यह सारी विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दे। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचे कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से यह बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुनो, और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा लक्ष्य, हमेशा बड़ा चुनो, बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करो और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। दूसरी बात, बहानेबाजी के बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में तो इतना दिमाग ही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए और बहाने बनाने की बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है।
फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें और तुम पाओगे कि तुम एक उसर वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचिए। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहां, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए इतना ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द है। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूं। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और यह आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल है। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़िए और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा न होने दें। इसे आप बहुत ही अनुशासित व पसंद रहेंगे, साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाई या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा, वह घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुख सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो। इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह की। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर वो चिंता से भरे फैसले लेने लगता है जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम सच का इस्तेमाल करना सीखिए। फिर गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारो। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल से काफी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप यह 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लो, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान हासिल करो। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलो और ना ही किसी की बुराई करो। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगो। और पांचवा, अपने काम में लगातार बेहतरीन करने का प्रयास करते रहे, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़े। फिर गुरु ने आगे कहा, 7वीं बात, अपने नजरिए को अपना मित्र बना लो। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूं। ऐसा नजरिया रखना। कभी भी खुद को कमजोर ना समझो। हमेशा खुद से बोलते रहो, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूं। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता।
बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसे नजरिए रखकर व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है, तो आप 2 घंटे पढ़ें। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे, और इस तरीके से लोगों के बीच तुम्हारी खराब छवि बन जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दें और एक दूसरे से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करिए। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाइए, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगो। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखे और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती हैं। 10वीं बात, काम में चुपने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वह व्यक्ति करता कुछ भी नहीं। इसीलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज्यादा। जैसे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना सोचिए, जरूरी योजनाएं बनाइए और सीधे काम पर जुट जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरीन अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा, 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता। दूसरी एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में न्यूट्रिएंट हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिले सफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती हूं, बल्कि आज आप क्या करते हैं यह बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा यानी कमला आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में न बिठा लेना, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ अलग करके दिखाओ। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहो, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखो। रोज कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान करे, व्यायाम करे और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करे। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहां। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए।
लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 1 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। एक हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करना या एक किताब पढ़ने का हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए इसे लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालो और खुद को आगे बढ़ाओ। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगा ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट ही व्यायाम करें, पर रोज करें। उस आदमी की तरह न करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया, फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम लो, पर हर रोज लो। 13वीं बात, हमेशा एक लीडर की तरह सोचिए, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहले, हमेशा अंदर से शांत रहें और धैर्य रखें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरे वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाए। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। 5वां, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। 6था, कभी भी घमंड न दिखाओ और विनम्र रहो। 7वां, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लो कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। 8वां, नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, उनसे ना उलझो। सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा के रखो। 14वीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचिए। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालो। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचो। जब आपका दिमाग बोले कि मैं यह नहीं कर सकता तो और बड़ा सोचो। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचो। जब खुद को हरा हुआ महसूस करो तो बड़ा सोचो। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचो। जब समय ठीक ना चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचिए। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचिए। बड़ी सोच में जादू होता है, तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता पाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।